Hello everyone, so let me give you guys a room tour of my hostel and मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ बालकनी में बाकी भी रूम है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ जाए एंड बाकी रूम्स में आई थिंक लोग कुछ बना रहे हैं, भूख लग रही होगी, मैस का खाना खा के सब पक जाते हैं। सो रूम टूर स्टार्ट करते हैं फिर। सो इधर आप देख रहे हो ये बालकनी है, ये सामने रूम है एंड ऐसे ही पीछे भी बालकनी है और उधर भी रूम्स हैं एंड मैं अब अपना रूम दिखाती हूँ इन केस मैं ऑडियो ना डाल पाऊँ इसलिए। और यहाँ पे हम लोग जो है अपनी चप्पलें उतार देते हैं। तो इधर जो है हमारा बाहर वाला दरवाज़ा जो है बंद हो जाता है। बाहर वाला इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है 2 रूम्स हैं जो कि 2 लोग शेयर करते हैं। रूम की साफ़ सफाई बनाए रखने के लिए हम सारे जूते चप्पल बाहर उतार देते हैं। जो कुछ नए हैं वो मेरे रूम में मेरे अंदर हैं एंड ये छोटा सा जो है किचन एरिया है। इधर जितने भी साग सब्जी मिर्च मसाले आप देख रहे हो इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब मेरी रूममेट का है एंड बर्तन भी मेरे बहुत कम हैं। इवन ये इंडक्शन भी दीदी का ही है क्योंकि मैं बहुत कम सामान लेकर आई थी और खाना वाना मैं वैसे भी इतना बनाती नहीं हूँ, पर मेरा धीरे धीरे इकट्ठा होता जा रहा है क्योंकि मैं इसका खाना खा के मैं भी पक गई हूँ। मैं सिर्फ अपना एक बॉयलर लेकर आई थी, बाकी ये जो छोटा छोटा सामान है मेरा इकट्ठा होता जा रहा है। नीचे हम अब लोग अपनी बकेट रख देते हैं बिकॉज स्पेस बहुत कम है। तो ये साइड में जो डस्टबिन है ये भी सीन है कि ये भी मेरी नहीं है, इसमें मैं अपना कूड़ा नहीं डालती, सिर्फ वही अपना कूड़ा डालती हैं। एंड मेरा वैक्सिंग हीटर ये भी मैंने बाहर ही रखा हुआ है। सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ऊपर आपको लाइट दिखाई दे रही है जो मैंने जला दी ताकि आपको अच्छे से व्यू मिल सके। इसके बाद दीदी का रूम लॉक्ड है तो चलो फिर चलते हैं हमारे रूम की तरफ। ना 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 मेरी 2x2 की खोली, मैं इसे प्यार से बोलती हूँ क्योंकि ये शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है एज यू कैन सी, लेकिन मैंने बहुत क्लीन करके रखी हुई है बहुत प्यार से। तो मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। ओके एंड हाँ, ये रूम टूर ख़त्म करने से पहले, सॉरी शुरू करने से पहले, मैं कितनी स्टूपिड हूँ यार, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी नाइट ड्यूटी है तो मुझे जल्दी जल्दी से तैयार होकर जाना भी है। सो हम बहुत जल्दी पर इत्मीनान से भी आपको जो है अपना रूम टूर कराने वाले हैं। और एक्चुअल में नाइट ड्यूटी मेरी नहीं है, मेरे एक बैचमेट ही है, बट वो अपने फैमिली के पास गया हुआ है, उसने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैंने कर ली, जबकि कल भी मैंने किसी और की नाइट ड्यूटी करी थी। मेरे फ़ोन की स्पेस भर चुकी है तो मैं बोल रही थी कितनी परोपकारी हूँ मैं, लेकिन ये बोलते बोलते ही मेरे फ़ोन ने जवाब दे दिया कि स्टोरेज स्पेस फिल्ड। तो फिर सबसे पहले तो जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मेरी अलमीरा है जो इसमें सामान रखा नहीं हुआ है, भरा हुआ है। एंड ये मेरे कुछ फुटवियर्स है जो मैंने बाहर रखे हैं। और मेरे रूम में जो पहले दीदी रहती होंगी ना, उन्होंने ये कलाकारी की हुई है, ये मिरर वगैरह लगाए हुए हैं, इवन ये हैंगर्स भी टांग रखे हैं जो मेरे बहुत काम आ रहे हैं, यू कैन सी। और ये पायदान भी उन्हीं का है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सामान लेकर नहीं आई थी, मैं बहुत लिमिटेड सामान लेकर आई थी बिकॉज मैं 2500 किलोमीटर की जर्नी तय करके बेंगलोर आई हूँ। सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। एंड ये मेरा बेड है, ये मैंने नई बेड शीट अमेज़ोन से मंगाई है। सो मैंने आज यही जो है अपने बेड पर चढ़ा दी है। उसके बाद ये मेरी टेबल, इस टेबल पे बेचारी पे सामान समा ही नहीं पा रहा है, वो तो अच्छा है कि इन लोगों ने ये दिया हुआ है, ये खुल के बंद हो जाता है। एंड मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, मेरा स्पीकर, और ये स्पीकर जो है इसका चार्जर लेकर ही नहीं आई हूँ तो इसको चला नहीं पा रही हूँ। एंड लैपटॉप का काम मैं ज़िंदगी में पहली बार कर रही हूँ यार। ये आई थिंक 2010 से हमारे पास लैपटॉप पड़ा था, लेकिन हम लोगों ने 1-2 बार मूवी देखने के अलावा इसका कुछ यूज़ ही नहीं किया है। अब मुझे पीपीटी बनाने में मौत आ रही है लिटरली। मैंने अपना पीपीटी बनाने से पहले, बल्कि पीपीटी बनाई भी नहीं है, मैंने कॉपी पेस्ट भी अभी सीखा है। इवन अपने फ़ोन से नेट कैसे कनेक्ट करते हैं ना लैपटॉप। मेरे फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो गई बिना रूम टूर ख़त्म किए हुए। इतना भर गया ना मेरे फ़ोन में नोट्स वगैरह पता नहीं क्या क्या, कि अब मुझे लिटरली कुछ डिलीट करना पड़ेगा एंड उसी के बाद हम जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। करके आती हूँ मैं डिलीट। हम डिलीट करके आ चुके हैं और ये मेरे रूम में आप देख रहे हो मेरा ट्राइपॉड जो मैं वीडियो बनाने के लिए लाई थी, लेकिन बेचारा टूट गया यार, मुझे पता भी नहीं चला कैसे टूटा। उसके बाद बैग मैंने नीचे ही रखा हुआ है क्योंकि ऊपर रखने का तो आपको दिख ही रहा है, स्पेस है ही कहाँ। सच्ची बात यह है इन्होंने बेड में और टेबल में ये दिया हुआ है। मम्मी की कॉल आ गई थी बीच में। ये इन्होंने बेड में दिया हुआ है तो मैंने इसमें अपना बैग रख दिया है। एक बैग मेरा वहाँ ऊपर रखा हुआ है, कुछ बुक्स रख दी हैं एंड ऑल्सो मेरी आयरन। अब आपको सामने ही मेरे एप्रन के दर्शन हो जाएंगे क्योंकि मुझे अभी पहन के निकलना है। एंड उसके बाद ये हमारी बालकनी का दरवाज़ा खुलता है और ये ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। तो ये आपको मेरी मेहनत दिखाई दे रही है सामने, बाकी और भी मेहनत दिखाऊंगी मैं। ये हमारी छोटी सी बालकनी है एंड मेरी चेयर बाहर रखी हुई है बिकॉज अंदर रखने का स्पेस ही नहीं है यार। और बस एक कुछ यही चीज़ मुझे इस हॉस्टल में अच्छी लगती है। इस सामने आपको जो दिखाई दे रहा है वो हॉस्पिटल है, इधर यूजी हॉस्टल रहते हैं, मतलब इंटर्नीस का हॉस्टल है।
एंड बस अक्सर बारिश आती रहती है तो बारिश के मौसम में जो है अच्छा लगता है। आपको पता ही चल रहा होगा कि यार जब इतने पेड़ पौधे होते हैं और बारिश की बूंदें गिरती हैं तो कितना मस्त लगता है। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं, बस एक छोटी सी चीज़ रहती है जो कि वैसे इतनी ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है कि हमारे पास वॉशरूम भी है। तो ये बाहर एक पायदान हमने रखा हुआ है ताकि हमारा रूम कम गंदा हो, एंड झाड़ू पोछा, क्योंकि हमारे पास साफ़ सफाई के लिए टाइम ही नहीं होता है ड्यूटीज़ के वजह से। एंड ये मैं ज़्यादा दिखाऊंगी नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता है, लेकिन इसमें मेरा कसूर भी नहीं है क्योंकि ये पहले से ही जो लोग रह रहे होंगे वो ऐसा बना हुआ है कि मैं इस पर कितनी भी मेहनत कर लूँ कुछ नहीं हो सकता। इधर मैंने अपने कुछ कपड़े धो के सुखाए हुए हैं, लेकिन आपने देखा ना बालकनी में स्पेस नहीं है, तो मैं वेट कर रही हूँ वो एक बार सूख जाए तो हम दोबारा से अपनी इस मेहनत को भी वहाँ सुखाएंगे। एंड ये है हमारा बेसिन एरिया। सबके सामने जो है बेसिन के मिरर लगा हुआ है, लेकिन हमारे में नहीं है। वैसे मैंने बोला है भैया को कि वो लोग जो है हमें भी लगाएं। तो अभी हम खड़े हैं अपने बाथरूम के एकदम बीचों बीच, तो नहीं खड़े हैं, एकदम दरवाजे के पास खड़े हैं। सो मैं आपको बता रही थी कि मैंने यहाँ बेसिन के पीछे जो है भैया को बोला है बार बार कॉल कर कि भैया जी आप जब सबको मिरर दिए हैं तो हमको भी दीजिए। उन्होंने बोला है कि स्टॉक आ रहा है मैडम, जब आएगा तो वो मुझे बताएंगे। तो बस इतना सा ही था हमारा रूम टूर। कुछ बहुत बड़ा तो है नहीं, छोटा सा ही है, तो बहुत जल्दी से ख़त्म भी हो गया। एक चीज़ जो मुझे पसंद है ना वो तो ये है कि मतलब एक तो ये ना थोड़ा क्लीन क्लीन लगता है क्योंकि वाइट पेंट कराया हुआ है। दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद है वो मैं बताती हूँ। इन्होंने ना इस रूम में 2 लाइट दी हुई हैं। एक तो ये आपको दिखाई दे रही है, एक वो लाइट है, वो मैं जला के दिखाती हूँ आपको एक बार। देख रहे हो? अभी दिन में इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन रात को जब ये वाली लाइट जलाओ ना तो बहुत येलो येलो डिम सा माहौल हो जाता है रूम का, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस ये वीडियो तो हो गई है ख़त्म। अब हम अपनी माताश्री को कॉल कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उनको लग रहा होगा पता ही नहीं क्यों ही फ़ोन काटा है। तो मुझे बताना कि कैसी लगी आपको मेरी 2x2 की खोली। पहले तो मुझे बहुत बुरी लगी थी यार सच में, लेकिन अब रहते रहते आदत हो गई, अब तो बड़ी अच्छी लगती है। बड़ी अच्छी तो नहीं, मतलब ठीक लगती है, मुझे ज़्यादा सुकून महसूस होता है। एंड सबसे अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पे नींद आ जाती है, जैसे कि मुझे प्रीवियस हॉस्टल में नहीं आ रही थी। सो मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ अपने फ़ोन के स्टोरेज स्पेस को खाली करके। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।